खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। और आप सबको जितने इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बहुत बहुत खुशामदीद। मैं पास्टर मलिका लेरा आज की वीडियो में आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आई हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंसान लानत से बहाली की तरफ जा सकता है और कैसे खुदा के साथ ताल्लुक बना रहने से वो लानत की जिंदगी से निकलकर रिहाई और बहाली की जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो में मैं आपको ये हरगिज नहीं बताऊंगी कि जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी। नहीं, लेकिन खुदा के साथ जुड़ जाने के बाद, खुदा के साथ जुड़े रहने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर जो भी हालात होंगे, जो भी मुश्किल परेशानी होगी, जो भी लानत होगी, वो बहाली में तब्दील हो जाएगी और खुदा उस सिचुएशन के अंदर आपको संभालेगा और उसमें से निकालने की कुदरत रखता है और उसमें से निकालेगा। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे शख्स की जिंदगी से सीखेंगे कि कैसे उसकी लानत से उसको बहाली मिली और कैसे उसकी जिंदगी का सफर जो है वो लानत से बहाली तक का सफर बन गया। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में, हम चलते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। खोलिए बाइबल मुकद्दस को, मरकुस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत को हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से। और हम इन इस हवाले को 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक आयत बायत जो है हम इसको पढ़ेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। और वो यहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यहू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। नाज़रीन, यहाँ पर पहली आयत के अंदर लिखा है और वो यहू में आए। यहाँ पर जो शहर या जो नाम इस्तेमाल हुआ है यहू, ये एक शहर का नाम है जो यरूशलेम से 12 मील यानी 24 किलोमीटर दूरी के फासले पर वाक़या है। और हैकल की ज़ियारत करने वाले लोगों का अक्सर गुज़र जो है वो इस तरफ से होता रहता था। वो यहाँ से गुज़रते थे और उसके बाद ये रास्ता सिर्फ रूहानी या मारूफ मायनों के अंदर नहीं बल्कि रूहानी मायनों में भी इसको अबूरी मुकाम हासिल है, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से यीशु मसीह आखिरी बार गुजरे अपने मसलूब होने से पहले या सलीब पर जाने से पहले यीशु मसीह इस रास्ते से आखिरी बार गुजरे। और यही वो आखिरी मौजज़ा है जो मरकुस ने अपनी इंजील के अंदर बयान किया है यीशु मसीह के सलीब पर जाने से पहले। लिखा है और वो यरहू में आए, और वो यरहू में आए। अब यहाँ पर यीशु मसीह का आखिरी सफर था। यीशु मसीह जब यरहू से गुजरकर यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो ये उनका आखिरी सफर है। यानी पहले वो यरहू से गुजरे होंगे, लेकिन उस वक्त सलीब पर चढ़ने से पहले वहां से उनका आखिरी बार गुजर हुआ। अपनी मसलूबियत से पहले वहां से यीशु मसीह आखिरी बार गुजरे। और यहाँ पर हमने पढ़ा एक शख्स का नाम तमाई का बेटा बरतमाई। और उस शख्स की हम बात करें हैं, उस शख्स के पास मौका था। अगर मेरे ख्याल से वो अगर आज के दौर का बरतमाई होता तो वो सोचता, वो कहता कि मैं फिर जब मौका आएगा, जब फिर यीशु मसीह यहाँ से गुजरेंगे तो मैं फिर उनसे फरियाद कर लूंगा, फिर उनको पुकार लूंगा। अभी बहुत भीड़ है, अभी बहुत रश है, अभी बहुत शोर है, कोई मेरी आवाज को नहीं सुनेगा। वो काफी हीले बहाने पेश करता, लेकिन उसने अपने मौका को जाया नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उस मौके को गंवाया नहीं, उस मौके का उसने फायदा उठाया और उसने मुकम्मल तौर पर उसका इस्तेमाल किया, उस मौके को जो उसको मयसर हुआ। आज यीशु मसीह आखिरी कुर्बानी बनकर हमारी जिंदगियों में से भी गुजर सकता है, आखिरी मौका बनकर हमारी जिंदगियों से गुजर सकता है। लेकिन क्या हमारे पास बरतुमाई की तरह उस मौके को पूरा पूरा इस्तेमाल करना या उसको अपनी इस्तेमाल में लाना जो हमें मुहैया किया जाए यीशु मसीह की तरफ से, क्या हम ऐसा करते हैं कि हम उसको पूरा पूरा इस्तेमाल में लाएं? वर्तमाई ने तो अपना मौका जाया नहीं किया, उसने अपने मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी बात, अपनी आवाज खुदा तक पहुंचाई, यीशु मसीह तक पहुंचाई। लेकिन आज हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है आखिरी मौका बनकर, क्या वो कहीं गुजर तो नहीं जाता? क्या हम हीले बहाने तो नहीं ढूंढते रहते कि फिर बाद में बात कर लेंगे, फिर मौका मिलेगा, फिर यीशु को आवाज देंगे, फिर यीशु मसीह से बात कर लेंगे? अगर ऐसा है तो ये बड़ी गलत बात है। फिर आगे लिखा है कि तमाई का बेटा बरतमाई। अब यहाँ पर
बर्तमाई के नाम का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, उसकी जिंदगी पर हम गौर करें, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो शख्स जो है, उसकी जिंदगी का सफर जो है वो लानत से बहाली तक का है, तो उसके नाम का मतलब पहले हम जानते हैं। बर्तमाई जो है वो दो जुबानों का मुरक्कब है। पहला लफ्ज जो बर है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बेटा, और दूसरा लफ्ज तुमाई यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है वकार वाला और इज्जत वाला। इसके नाम का मतलब बनता है कि वकार वाला बेटा, इज्जत वाला बेटा। लेकिन उसकी जिंदगी से हमें कोई वकार, कोई इज्जत जो है वो दिखाई नहीं देती, बल्कि वो तो लानती जिंदगी गुजार रहा है। वो भीख मांगने वाला है, वो अंधा फकीर है, राह के किनारे बैठा हुआ है। उसके नाम का मतलब उसकी जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा। कैसे वो अपनी जिंदगी जो है वो लानत भरी जिंदगी गुजार रहा है। आगे लिखा है अंधा फकीर। अंधा फकीर राह के किनारे बैठा था। अब यहाँ पर अंधा के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है टेफ्लॉस। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही अंधा नहीं, बल्कि वो हकीकत में रूहानी तौर पर भी सोचने समझने की सलाहियत से अंधा शख्स है। उसकी रूहानी आंखें भी बंद हैं। ऐसा शख्स है वो। इसके बारे में हम मजीद अगली आयत में सीखेंगे। और आगे हम पढ़ते हैं, अगले लफ्ज में लिखा है कि राह के किनारे बैठा हुआ था। अब राह के किनारे बैठा हुआ ऐसा शख्स होता है जो जिसका ताल्लुक बिल्कुल माशरे से कट जाता है, जिसका ताल्लुक लोगों से कोई नहीं रहता, उनसे कोई लेन देन नहीं रहता, वो बिल्कुल माशरे से अलग होकर बाहर रहता है, कटा हुआ होता है वो। उसका ना तो कोई खुदा के साथ रिश्ता होता है, ना ही कोई माशरे के साथ कोई लेन देन होता है। ऐसा आदमी आज भी मेरे अजीजों बहुत से मसीही यस्सु मसीह से दूर हैं। बहुत से मसीही दूर किनारे पर बैठे रहते हैं, बाइबल मुकद्दस की रोशनी से बहुत दूर रहते हैं, खिदमत से बाहर रहते हैं, जिंदगी बेमकसद गुजारते हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बेमकसदी जिंदगी गुजारते हैं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहता, हमारी जिंदगी के अंदर खिदमत का कोई एम नहीं रहता, हमारी जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस की रोशनी नहीं आती, तो फिर हम अंधेरे और तारीकी में पड़े पड़े खुदा से दूर तक होते जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अगर ऐसी हालत में हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के करीब आ जाए। अगली आयत को हम पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। मुझ पर क्या कर? रहम कर। यहाँ पर हमने पढ़ा और ये सुनकर। मेरे अजीजों, वो शख्स देख नहीं सकता, वो आंखों से अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कान जो है उसे लानत की जिंदगी से निकालकर बहाली की जिंदगी की तरफ ले जाने का एक जरिया बने। लिखा है उसने सुनकर। वो बेशक देख नहीं सकता, उसने सुना, उसने आवाजें सुनी, भीड़ का शोर सुना कि यीशु मसीह नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। और जब उसने सुना तो उसने क्या किया? उसने क्या करना शुरू कर दिया? चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर क्या कर? रहम कर। अब यहाँ पर चिल्लाने के लिए, पुकारने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि ऐसी दर्द भरी आवाज के साथ चीखना, ऐसी दर्द भरी आवाज के साथ चिल्लाना कि आपकी आवाज आसमानों तक पहुंच जाए, आसमानों को हिला दे। आपकी आवाज खुदा, आपकी आवाज से खुदा आपकी तरफ मतवज्जा हो जाए, खुदा रुक कर आपकी आवाज को सुने। ऐसी दर्द भरी आवाज, ऐसी यकीन और ईमान और इत्तेहाद वाली आवाज, जिससे पूरी श्योरिटी हो कि अब मैंने एक्शन किया है और अब मुझे इसका रिप्लाई मिलेगा, अब मुझे इसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। पुराने अहदनामे के अंदर भी इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, चिल्लाना। जबूर 34 की अगर 17वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सादक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनके सब दुखों से छुड़ाया, और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। जब सादिक खुदा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो खुदा उन्हें छुड़ाता है, खुदा उन्हें बचाता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर बर्तमाई की आवाज, उसकी पुकार, उसकी चीख भी सिर्फ इंसानी चीख और पुकार नहीं थी, बल्कि वो उस दर्दमंदी से भरी हुई चीखो पुकार थी, वो नबियाना चीखो पुकार थी, जो आसमानों को हिला देती है, जो आसमानों से खुदा के दुआओं के जवाब को
جاری کرواتی ہے وہ چیخ و پکار تھی، اور اس کی چیخ، اس کی آواز، اس کی پکار جو ہے وہ ایک بنا آنکھ سے زیادہ جاگتا ہوا ایمان تھا۔ اب ہمارے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی آواز خدا کو، یسوع مسیح کو روک سکتی ہے؟ کیا آپ کی آواز کے اندر ایسا درد، ایسا یقین ہے جس سے یسوع مسیح رک سکے آپ کے لیے؟ اگلی آیت میں لکھا ہے، اور بہتوں نے نہیں، اسی آیت میں اوپر لکھا ہے کہ اے ابن داؤد یسوع مجھ پر رحم کر۔ اب یہاں پر وہ یسوع مسیح کو مخاطب کر رہا ہے، یسوع مسیح سے بات کر رہا ہے، اور اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ اے ابن داؤد۔ اب یسوع مسیح کی شناخت کر رہا ہے وہ۔ جب یسوع مسیح کی شناخت کی باری آتی ہے تو جب اس نے یسوع مسیح کو ابن داؤد کہا تو اس کا مطلب اس نے یسوع مسیح کی درست شناخت کی ہے، اس نے اس کو درست لقب دیا ہے، اے ابن داؤد، داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ جب ہم یسوع مسیح کی درست شناخت کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ویسا ہی ملتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ویسا ہی کرتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی درست شناخت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی درست شناخت نہیں کرتے تو پھر یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر ویسا ہمیں نہیں ملتا جیسا ہم چاہتے ہیں، ویسا وہ نہیں کرتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، ایمان میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں لیکن وہ ایمان کو روک نہیں سکتی، کیونکہ جہاں پر ایمان ہوتا ہے ایمان واضح ہو جاتا ہے، ایمان نظر آتا ہے، ایمان اپنی پہچان بناتا ہے اور ایمان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ پھر لوگوں نے اس کے لیے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی، لوگوں نے اسے ڈانٹا، لوگوں نے اسے کہا ہوگا چپ کر جا، تو کیوں شور ڈالتا ہے، تو کیوں چیخو پکار کر رہا ہے؟ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اور زیادہ چلایا، اس کی آواز کے اندر اور زیادہ درد، اور زیادہ یقین، ایمان پیدا ہوا، اور وہ اور زیادہ زور سے چیخنے لگا، وہ کہنے لگا۔ جب آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آ کھڑی ہوں، ارد گرد کا ماحول، لوگ آپ کو ٹیز کریں، آپ کو ڈی گریڈ کریں، آپ کو پریشان کریں، تب آپ کے ایمان کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ کی وہ پکار جو آپ خدا کو پکار رہے ہیں، اس پکار کے اندر اور زیادہ زبردست زور اور چیخ و پکار ہونی چاہیے، آپ کی زبردست چیخ نکلنی چاہیے خدا کو پکارنے کے لیے۔ اس قدر آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو تاکہ آپ کا ایمان چھپا نہ رہے، وہ واضح ہو جائے، آپ کا ایمان دکھائی دے۔ پھر اگلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ، بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کا ایک رپلائی نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح اس کے لیے رک گئے، اس کے لیے ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایسٹے، اور یہ ایک یونانی اصطلاح ہے جو عدالت میں فیصلہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس اندھے برتمائی شخص کی چیخو پکار یسوع مسیح کو عدالت تک لے آئی تاکہ یسوع مسیح فیصلہ اس کے حق میں کر سکے، یسوع مسیح اس کے حق میں کوئی بات کہہ سکے، اس کے ساتھ بات چیت کر سکے، اس کے لیے رک جائے، اس کے لیے ایکشن لے سکے کوئی۔ اس قدر اس کی چیخو پکار کے سبب سے یہ کام ظہور میں آئی، یہ کام ظاہر ہوا۔ ایمان کی چیخ یسوع کو روک دیتی ہے اور فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ جب یسوع مسیح رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے آپ کی دعا سن کر، آپ کی چیخو پکار سن کر، تو پھر یقیناً آپ کی زندگی کے لیے فیصلہ اچھا ہوتا ہے اور آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ 50ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا۔ پہلی بات تو ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ یہ کون سا کپڑا ہے جو اس نے پھینک دیا اور اچھل پڑا۔ اس دور کے اندر جو شخص اندھے یا معذور ہوتے تھے ان کو حکومت کی طرف سے ایک چادر دی جاتی تھی ثبوت کے طور پر ان کی حالت کے لیے، تاکہ وہ ظاہر ہو سکے ان پر کہ حکومت کی طرف سے ان کو کوئی آئیڈینٹی کارڈ ملا ہے۔ مان لو کہ ان کے لیے یہ شناختی کارڈ ہو، جیسے آج کے دور میں ہمارے لیے آئیڈینٹی کارڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ چادر ایک شناختی کارڈ تھی۔ اور
चादर फेंकने का मतलब ये होता था कि वो शख्स ये बात कहता था कि अब मैं वो शख्स नहीं रहा जो मैं पहले था। अब मैं नया बन गया हूँ, अब मैं नई पहचान लेने जा रहा हूँ। अब उस शख्स ने यहाँ पर लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। वो शख्स जो मुआशरे ने उसे रुसवाई के लिए दी थी, ज़िल्लत के लिए दी थी, वो चादर उसने उतार कर यीशु मसीह के कदमों में रख दी, फेंक दी उसने। और यीशु मसीह के पास आया ताकि यीशु मसीह से नई पहचान ले सके, नई ज़िंदगी ले सके। हो सकता है पहले उसके ज़हन में ये बात आती हो कि मेरे साथ हुकूमत ने ठीक किया है, मेरी जैसी हालात है, मेरी जैसी ज़िंदगी है, मेरे साथ ये ठीक हुआ है, मुआशरे ने जो मेरे साथ सलूक किया है, ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये उसके लिए रुसवाई की बात है, ये उसके लिए ज़िल्लत की बात है, ये उसके लिए बेइज्जती की बात है, इज़्ज़त और वक़ार की बात नहीं है, तो फिर उसने उस चद्दर को उतार दिया और वो चादर उतार कर फेंक दी और यीशु मसीह के पास आ गया। यीशु मसीह से नई ज़िंदगी और प्रोटेक्शन की चादर ली, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए ज़िंदगी है और नई पहचान है। हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह में पड़ी हुई हालत के अंदर जब होते हैं, तो हम समझते हैं हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक है। अगर हम मुआशरे उस गुनाह की वजह से, उस बात की वजह से मुआशरे से दूर कर दिए जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, हमारी पहचान नहीं होती, हम ज़िल्लत और रुसवाई और गुनाह और बेइज्जती की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है ना कि हम गुनाह के अंदर पड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी इज़्ज़त की नहीं है, बल्कि हमें अपने ऊपर से इस गुनाह की चादर को, इस गुनाह के लिबास को उतार कर फेंकना है, ताकि हम यीशु मसीह के रास्तबाज़ी के लिबास को पहन सकें, तो फिर हम अपने आप को उस गुनाह से बाहर निकालते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके कफ़ारे को कबूल करते हैं, उसके लहू से खुद को धोते हैं और फिर हम यीशु मसीह की नई पाकीज़गी के लिबास को पहन लेते हैं और उसकी प्रोटेक्शन की चादर में आ जाते हैं। फिर अगली आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने 51वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये आयत एक सवालिया आयत है, एक सवाल पैदा करती है तब्दीली का, कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? फिर आगे अंधा शख्स कहता है, उस अंधे ने उससे कहा कि ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाएं, मैं देखना शुरू कर दूं। मैंने आपसे पहले कहा था कि अंधे अंधे शख्स के बारे में हम आगे जाकर देखेंगे, कि मैंने आपको बताया था कि वो अंधा, ऐसा अंधा नहीं कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर अंधा है, बल्कि वो अंधा ऐसा है कि जो हकीकी तौर पर, रूहानी तौर पर भी अपनी सोच से अंधा है, अपनी अकल से अंधा है, ऐसा अंधा शख्स। उस अंधे ने कहा, ए रबूनी, पहले तो वो यीशु मसीह को उस्ताद कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज रबूनी इस्तेमाल हुआ है, यूनानी लफ्ज, उसका मतलब है मेरा आका, मेरा उस्ताद। वो यीशु मसीह के साथ एक ताल्लुक बना रहा है, एक रिश्ता बना रहा है, रहनुमाई के लिए, मदद के लिए, ताकि यीशु मसीह उसे राह दिखा सके। वो चाहता है कि यीशु मसीह उसे राह दिखाए। फिर कहता है ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखना शुरू हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाएं। लेकिन यीशु मसीह नासरी ऐसा मसीह है जो सिर्फ, ना सिर्फ उसकी जिस्मानी आंखों को खोलता है, बल्कि उसकी रूहानी आंखों को भी खोल देता है, ताकि वो अपनी रूहानी आंखों से देख सके, अपनी अकल को रोशन कर सके, अपनी रूहानी आंखों से यीशु मसीह की हकीकत को पहचान सके, उसके रुतबे को, उसकी शान को पहचान सके, उसकी शान क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसका मुकाम क्या है, वो इन तमाम बातों को जान सके। मेरे अजीजों, जब उसने यीशु मसीह से जिस्मानी आंखें मांगी, तो यीशु मसीह ने जिस्मानी आंखों के साथ साथ उसे रूहानी आंखें भी दी। तभी तो वो 52वीं आयत के अंदर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, राह में उसके पीछे चला गया, उसकी रूहानी आंखें खुल गई और वो जान गया कि ये शख्सियत कैसी है, इसका मुकाम क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका रुतबा क्या है। फिर वो यीशु मसीह के पीछे चला गया। जब उसकी रूहानी आंखें खुल गई, वो इस बात को जान गया। तो जब ये सारी चीजें, ये सारे काम, ये सारी रूहानी बातें उसकी जिंदगी के अंदर हमें होती हुई दिखाई देती हैं, तो तब यीशु मसीह ने भी उससे फिर कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी के अंदर से वो लानत की, वो बेइज्जती की, वो रुसवाई की, वो जिल्लत की जिंदगी को खत्म करके बहाली की जिंदगी तक का उसका सफर मुकम्मल कर दिया। उसने लानत की जिंदगी से रिहाई पाकर बहाली की जिंदगी के अंदर वो एंटर हो गया, क्योंकि उसने खुदाओं के साथ ताल्लुक बना लिया था। तो मेरे अजीजों, आज इस मैसेज के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो
चंद रूहानी बातें सीखी हैं, उनको मैं एक बार फिर आपके लिए दोहराना चाहती हूँ ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। पहली बात हमने आज सीखी इसमें कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी से हम जाने ना दें। ऐसे ही जाने ना दें, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आए तो हम अब बिना वक़्त ज़ाया किए उस मौके को अवेल करें, उसको ज़ाया ना करें और उससे कुछ फ़ायदा हम उठाएँ। दूसरी बात हमने सीखी कि हम बाइबल से दूर हो जाते हैं, मुआशरे से दूर हो जाते हैं और बेमकसदी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देते हैं। हमें क्या करना है कि हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में चलते हुए खुदा के साथ चलें, खुदा पर ईमान रखें और उसके साथ अपना ताल्लुक बनाएँ। तीसरी बात हमने क्या करना है कि हमने अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपने अपने दिल से और अपने बदन के हर एक-एक हिस्से से क्या करना है, हमने इन सब का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को लानत से निकाल कर बहाली की तरफ हमने ले जाना है। फिर हमने चौथा काम क्या करना है कि अपनी आवाज़, अपनी पुकार के अंदर, अपनी चीख के अंदर इतना दर्द और इतना यकीन, इतना ईमान पैदा करना है कि यीशु मसीह नासरी हमारी पुकार को सुनकर रुक जाए, हमारी चीख को सुनकर रुक जाए, हमारे लिए रुके वो। पाँचवां काम हमने क्या करना है कि हमने अपने मसीह की दुरुस्त शिनाख्त करनी है, उसके रुतबे को, उसकी शान को पहचानना है। फिर हमने क्या करना है, बावजूद रुकावटों के हमें अपने ईमान के अंदर मजबूत रहना है, पुख्ता ईमान रखना है। सारी रुकावटों को पीछे करके उनके होने के बावजूद हमने क्या करना है, ईमान में पुख्ता रहना है। फिर हमने सातवां काम क्या करना है कि अपनी जिंदगी से गुनाहों के जिल्लत की चादर को उतार कर यीशु मसीह के खून से धुले हुए लिबास को पहन लेना है। फिर हमने आठवां काम क्या करना है कि खुदा के साथ हमने एक अच्छा ताल्लुक, एक अच्छा रिश्ता बनाना है और उसके पीछे हमने चलना है ताकि वो हमें लानत की जिंदगी से निकाल कर बिल्कुल उस शख्स की तरह, अंधे बरतलमाई की तरह, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, यानी तेरी जिंदगी जो है वो लानत से निकल कर बहाली के अंदर चली गई है। तो हमें भी यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक बनाना है कि वो हमें लानत की जिंदगी से निकाल कर बहाली की जिंदगी के अंदर ले जाए। आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप ज़रूर लिख सकती हैं कि खुदा ने आपको लानत से निकाल कर बहाली में आपको खुदा ले गया है। तो आप, अगर आपने आज के कलाम को सुना है, आपको इससे बरकत मिली है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन रूहानी एस्पेक्ट्स को सीख सकें जो आज के मैसेज में हमने शेयर किए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।